नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने ऐसा दांव चला है कि माहौल बदल गया है, हवा का रुख बदल गया है। जो कांग्रेस पहले सियासी पंडितों का सर्वे देखकर इतराती थी, उसकी हवा पीएम मोदी ने 4 दिन में ही टाइट कर दी है। 4 दिन में 4 बार पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में दिखे हैं। तो मध्य प्रदेश से उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान तक को क्लियर मैसेज दे दिया है। जनता के बीच विकास का पूरा रोड मैप रख दिया है। मोदी ने इस दौरान विरोधियों के हर चुनावी वादे पर बात की, ओबीसी पर खुलकर डिबेट की, आदिवासियों पर विरोधियों के प्रोपेगेंडा को जवाब भी दिया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेसी मॉडल को तो निशाने पर लिया ही, राहुल गांधी के गारंटी कार्ड की एक्सपायरी डेट भी बता दी। मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार से क्या कांग्रेस वोटर की लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के सियासी दंगल में 4 दिन में चौथी बार दिखे पीएम मोदी। पहले चरण के मतदान से पहले कार्यकर्ताओं को दिया आखिरी मंत्र। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी को आखिर किसने दिया बीजेपी की जीत का आशीर्वाद? और महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में कैसे भूपेश बघेल की कुर्सी हिल गई है, ये जानने के लिए आपको हमारी पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। ये जनता जनार्दन की गारंटी है भाजपा को जिताने की। गारंटी किसको कहते हैं, ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान है, लेकिन तमाम सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में वापसी करते हुए दिख रही है। लेकिन 4 दिनों में छत्तीसगढ़ का 4 बार दौरा कर पीएम मोदी ने पूरे माहौल को ही बदल दिया है। 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है, वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीब मतदाताओं को पीएम मोदी ने मैसेज मध्य प्रदेश से दिया है। सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे सियासी पंडितों को भी लाउड और क्लियर मैसेज दे दिया है। मैं साफ कहता हूं दोस्तों, ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, वो जरा यहां आकर के नजर कर ले, विजय कहां होती है ये दिखता है। हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है। देखिए, ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ जनता को ट्वीट कर वचन दे रहे हैं, फ्री बिजली, राशन और इलाज की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में जब पीएम मोदी ने मंच संभाला तो कांग्रेस और कमलनाथ के पूर्व में किए गए वचनों की याद दिला दी। तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। और उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा।
मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा की सभी 230 सीटों पर वोटिंग, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के फेवर में माहौल बनने लगा। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार और चुनाव आते आते जनता के मूड का मीटर कहीं 70-30 ना हो जाए। कांग्रेस भी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व तो कभी मुस्लिमों के साथ मस्जिद में मीटिंग का दांव खेल रही है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। आदिवासियों का वोट बैंक ही तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। एमपी की शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो कमलनाथ भी खुशहाल आदिवासी, खुशहाल मध्य प्रदेश का विजन पेश कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित। इसके अलावा 84 सीटों पर इनका प्रभाव है। आरक्षित 47 सीटों में से 2018 में कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसलिए हम आदिवासी बिल लाए। और छत्तीसगढ़ के रतलाम में राहुल गांधी ने आदिवासियों को बनवासी बनाने का आरोप बीजेपी पर मढ़ा था, जिसका जवाब आज पीएम मोदी ने सिवनी में दिया। हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है। सिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है। मां भारती की रक्षा
और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। ये भाजपाई है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब देंगे? सब के सब देंगे? क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या? क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? कांग्रेस के 1.5 साल के शासन को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में बीते 18 सालों से बीजेपी की सरकार है और सिंधिया भी बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बार क्लीन स्वीप की तैयारी में है और पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस में परिवारवाद के दुखती नस को छेड़ दिया। मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। पीएम मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं और कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी से लेकर बड़े नेता तक मोदी के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। उन्हें हर संभव नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ऐसा बाउंसर मारा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में क्लीन बोल्ड हो सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी कार्यकर्ता और मतदाताओं को पीएम मोदी का मैसेज साफ है। अब फैसला जनता के हाथ में है, वो किसकी सरकार बनवाती है।